डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। विद्यार्थी मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से हिंदू स्टडीज विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर शुभम तिवारी आज आपसे पुनः संवाद सत्र में आपके साथ हूं। मित्रों, इस संवाद सत्र में हम पुनः एक बार चर्चा करेंगे प्रत्यय प्रकरण के अंतर्गत। कुछ प्रत्ययों का हमने अध्ययन किया जिसमें हमने जाना था कि कृत प्रत्यय क्या हैं, तद्धित प्रत्यय क्या हैं, और फिर इसके बाद हमने स्त्री प्रत्यय का अध्ययन किया था। स्त्री प्रत्यय के विषय में हमने जाना था और मुख्य रूप से हमने यह जाना था कि जिन शब्दों का, जिन प्रत्ययों का प्रयोग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए किया जाता है उनको स्त्री प्रत्यय कहते हैं। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, ये हमने जाना। फिर स्त्री प्रत्यय क्या है उसकी परिभाषा को हमने जाना। परिभाषा के साथ हमने उदाहरणों को जानने का एक प्रयास किया था। पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है उन्हें स्त्री प्रत्यय कहा जाता है। ऐसे जो पुल्लिंग शब्द होते हैं उनको स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने का कार्य जिन प्रत्ययों के माध्यम से किया जाता है, जिन प्रत्ययों के माध्यम से, जिन प्रत्ययों के प्रयोग से पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग शब्द में परिवर्तित किया जाता है उनको स्त्री प्रत्यय कहा जाता है। और यह प्रक्रिया जो है किसी पुल्लिंग शब्द के अंत में विशेष प्रत्यय जोड़कर उसे स्त्रीलिंग में बदलने का कार्य करती है। कौन सी प्रक्रिया? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने की प्रक्रिया। और इस प्रक्रिया में जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है, पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए जिन शब्दों का, जिन पदों का प्रयोग किया जाता है उन्हें स्त्री प्रत्यय कहा जाता है। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं तो टाप जो प्रत्यय है वह स्त्री प्रत्यय है और अज शब्द में टाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसका टाप का जो अंत में आ ही शेष बचता है और यहाँ पर पद बन जाता है अजा। यहाँ अज एक पुल्लिंग शब्द है। अज का अर्थ होता है बकरा। अजा का शब्द जो शब्दार्थ है, अजा शब्द का जो अर्थ है वह है बकरी। तो अज शब्द जो कि एक पुल्लिंग शब्द है, इसमें टाप प्रत्यय लगा। टाप प्रत्यय के प्रयोग के बाद अंत में आ ही शेष बचता है और जो पद बनता है वह है अजा। यहाँ पर अजा का स्त्रीलिंग रूप बना है अज शब्द से और इसमें जो प्रत्यय प्रयोग किया गया है वह टाप प्रत्यय है। इसके साथ ही अभी हमने पिछले संवाद सत्र में जो चर्चा की उसमें जाना था कि संस्कृत में इन स्त्री प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। वो स्त्री प्रत्यय हैं टाप है, डीप है, डीस है, डीन है और डाप। टाप प्रत्यय के प्रयोग के बाद अंत में आ बचता है। डीप, डीस और डीन प्रत्ययों के प्रयोग के बाद अंत में ई बचती है, दीर्घ ई, बड़ी ई। डाप प्रत्यय के भी बाद जब इसका प्रयोग करते हैं तो डाप प्रत्यय के प्रयोग के बाद भी आ बचता है। इसके साथ हमने देखा था कि टाप प्रत्यय की परिभाषा, टाप प्रत्यय के उदाहरणों को अज के साथ हमने देखा। अजा नायक के साथ नायिका, धावक के साथ धाविका, पालक के साथ पालिका, गायक के साथ गायिका और वादक के साथ वादिका शब्द जो हमने टाप प्रत्यय के माध्यम से अध्ययन किया था। टाप प्रत्यय मूसक के साथ मूसिका, सर्वक के साथ सर्विका, कारक के साथ टाप प्रत्यय का प्रयोग हुआ, पद बनता है कारिका। फिर डी प्रत्यय का हमने अध्ययन किया था जिसमें देखा था हमने कि जिन शब्दों के अंत में री होता है उसका री जो है वह रा में परिवर्तित हो जाता है। और दात्री जो शब्द है उसमें डी प्रत्यय का प्रयोग हुआ दात्री, धात्री में प्रयोग होता है धात्री, कर्तृ में प्रयोग हुआ कर्त्री। भर्तृ में जो पद है इसके साथ डी प्रत्यय का प्रयोग हुआ, पद बनता है भर्तृ। कामिन के साथ कामिनी, पैश्विन के साथ पैश्विनी, दामिन के साथ दामिनी, भामिन के साथ भामिनी, तेजस्विन के साथ डीप प्रत्यय का प्रयोग हुआ, पद बनता है तेजस्विनी। ऐसे ही हमने डीप प्रत्यय का प्रयोग कैसे होता है, डीप प्रत्यय के उदाहरण क्या हैं, इसका अध्ययन किया था।
इसके साथ हमने देखा कि सत्र प्रत्यय से जो शब्द बने होते हैं, सत्र प्रत्यय से जो पद बने होते हैं, उनके साथ भी डीप प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है और उनको स्त्रीलिंग के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसलिए यह हमने उदाहरण देखा कि गच्छन शब्द के साथ डीप प्रत्यय का प्रयोग हुआ, पद बनता है गच्छन्ति। पठन शब्द के साथ डीप प्रत्यय का प्रयोग हुआ, पद बनता है पठन्ति। दिव्यन शब्द है, डीप प्रत्यय का प्रयोग हुआ, दिव्यंती। चलन के साथ डीप प्रत्यय का प्रयोग हुआ, पद बनता है चलंती। हसन के साथ डीप प्रत्यय का प्रयोग हुआ, पद बनता है हसंती। और यहाँ पर ये जो गच्छन है, पठन है, दिव्यन है, चलन है, हसन है, इनके साथ पहले ही सत्र प्रत्यय का प्रयोग हो चुका है। इसके बाद इनमें डीप प्रत्यय का प्रयोग होता है और चूंकि डीप प्रत्यय जो है वह स्त्रीलिंग के रूप में परिवर्तित करने का कार्य करता है, यहाँ पर हम उसका उदाहरण देख रहे हैं। ये गच्छन जो है इसमें सत्र प्रत्यय का पहले से प्रयोग है, फिर इसमें डीप प्रत्यय का प्रयोग होता है और पद जो है वह बनता है गच्छन्ति। पठन के साथ पठन्ति। ऐसे हमने उदाहरणों को देखा जो ये सत्र प्रत्यय के साथ ही इनका पहले से प्रयोग हुआ है सत्र प्रत्यय का, फिर डीप प्रत्यय का प्रयोग होता है और पद बन जाता है गच्छन्ति। गच्छन शब्द के साथ, पठन के साथ पठन्ति। और इसके बाद हम जानेंगे कि वतुप और मतुप प्रत्यय वाले शब्दों से भी डीप जो प्रत्यय है उसका प्रयोग होता है। जिनमें वतुप या मतुप प्रत्यय लग चुका है उनके साथ भी डीप प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे विद्यावत शब्द है, इसमें डीप शब्द जो डीप पद है, प्रत्यय है, इसका स्त्री प्रत्यय है डीप, इसका प्रयोग होता है, पद बनता है विद्यावती। ऐसे ही फलवत शब्द है, इसमें डीप प्रत्यय का प्रयोग हुआ, पद बनता है फलवती। नभस्वत शब्द है, डीप प्रत्यय का प्रयोग हुआ, पद बना नभस्वती। गुणवत शब्द है, गुणवत मतलब गुण की तरह, डीप प्रत्यय का प्रयोग हुआ, पद बना गुणवती। विद्यावत शब्द के साथ डीप प्रत्यय जो कि एक स्त्री प्रत्यय है उसका प्रयोग होता है डीप का और उसके अंत में ई बचता है, जैसा कि हमने भी जाना। तो विद्यावत के साथ जब डीप प्रत्यय का प्रयोग होता है तो पद बनता है विद्यावती। फलवत के साथ जो कि एक डीप प्रत्यय यहाँ पर प्रयोग होता है, डीप के अंत में ई बचता है, तो फलवत के साथ जब डीप प्रत्यय का प्रयोग हुआ, ई इसमें जुड़ गया ता में, पद बनता है, यहाँ पर शब्द बनता है फलवती। नभस्वत शब्द है, इसमें डीप प्रत्यय का प्रयोग हुआ, चूंकि डीप स्त्री प्रत्यय है और स्त्रीलिंग में बदलने का यह कार्य करता है। डीप का अंत में ई बचता है, नभस्वत के साथ डीप प्रत्यय का प्रयोग हुआ, पद बनता है नभस्वती। गुणवत शब्द है, इसमें डीप प्रत्यय का प्रयोग होता है। डीप प्रत्यय क्योंकि हम जानते हैं कि स्त्री प्रत्यय है और इसमें गुणवत में जब डीप लगा, अंत में ई बढ़ा, ई लग जाता है इसके साथ और शब्द जो है, जो पद बनता है वह है गुणवती। तो डीप प्रत्यय के उदाहरणों को हमने इसमें देखा। जो वतुप और मतुप प्रत्यय वाले शब्दों के साथ भी इसका प्रयोग होता है। इनमें वतुप और मतुप प्रत्यय का पूर्व में प्रयोग किया गया है, फिर इसके बाद इसमें डीप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि विद्यावत के साथ डीप प्रत्यय विद्यावती पद बनाता है, फलवत के साथ डीप प्रत्यय फलवती शब्द बनाता है, गुणवत के साथ डीप प्रत्यय गुणवती शब्द बनाता है और नभस्वत के साथ जो डीप प्रत्यय है वह नभस्वती शब्द बनाता है। फिर लीश प्रत्यय हम देखते हैं, लीश प्रत्यय में भी अंत में ई बचता है। लीश प्रत्यय का प्रयोग करते समय केवल ई जुड़ता है, वही अंत में ई जुड़ता है, जिसमें अंग और पा का लोप हो जाता है। इसमें डीश जो है, इसमें अंग शब्द जो है और इसका जो पा है नीस, इसको डीस ऋणीस ऐसे इसका उच्चारण होता है, तो इसका अंत में जो अंग शब्द है और पा जो है हलंत में उसका लोप हो जाता है। यह प्रत्यय निम्नलिखित शब्दों के साथ जोड़ा जाता है, जैसे गौर आदि। गौर इसमें शब्द में जो डीश प्रत्यय लगा, पद बनता है गौरी। नर्तक शब्द में डीश प्रत्यय लगा, पद बनता है नर्तकी। पर्थिक शब्द में डीश प्रत्यय लगा, पद बनता है पर्थिकी। हरिण में डीश प्रत्यय लगा, हरिणी। बदर में डीश प्रत्यय का प्रयोग हुआ, बदरी। यहाँ पर अंग और ये अंत में शाह होगा, जो ये शाह है ऐसा
और गौर शब्द के साथ डीश प्रत्यय गौरी पद बनाता है, नर्तक के साथ नर्तकी बनाता है, पर्थिक के साथ पर्थिकी बनाता है, हरिण के साथ हरिणी शब्द बनाता है, बदर के साथ बदरी शब्द बनाता है। और डीश प्रत्यय का प्रयोग करते समय अंत में ई जुड़ता है, जैसा कि हमने देखा कि डीप डीस और डीन में अंत में ई जुड़ता है, वैसा हमको यहाँ पर भी देखने को मिलता है कि गौर शब्द जो है उसके साथ डीश प्रत्यय का, चूंकि स्त्री प्रत्यय है, सभी स्त्री प्रत्यय है, डीस जो है, डीप है, डीन है, सब स्त्री प्रत्यय है। हरिण के साथ लग करके हरिणी पद बनाए, बदर के साथ लग करके बदरी शब्द बनाया, पर्थिक के साथ लग करके पर्थिकी शब्द बनाया, अंत में ई बड़ी ई जुड़ जाती है, दीर्घ ही यहाँ पर जुड़ जाती है, गौर शब्द के साथ डीश प्रत्यय लग करके गौरी शब्द बना देता है। तो ऐसा हम यहाँ पर देख रहे हैं इसके उदाहरण में। फिर डीन प्रत्यय जो है, तो डीन प्रत्यय का प्रयोग करते समय केवल अंत में ई जुड़ता है, जैसा कि हम जान रहे हैं डीप डीश और डीन तीनों में अंत में ई जुड़ता है, जबकि अंग और पा इनका लोप हो जाता है। यह प्रत्यय निम्नलिखित विशेष शब्दों के साथ प्रयोग किया जाता है, जैसे जातिवाचक जो जाति बताने वाले जो शब्द हैं जातिवाचक शब्दों के साथ, जैसे सारंगरव। सारंगरव जो शब्द है उसमें डीन प्रत्यय का प्रयोग हुआ, पद बनता है सारंगरवी। जब शब्द के अंत में आ होता है तब उस शब्द के साथ डीन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, जैसे वेद पद है, वेद शब्द है, उसके साथ डीन प्रत्यय का प्रयोग हुआ, पद बनता है वैदी, वेदी। और इस प्रकार हम देखते हैं जब वेद शब्द में डीन प्रत्यय का प्रयोग हुआ, पद बनता है वेदी। ये यहाँ पर एक मात्रा इस पर होनी चाहिए, वेदी ऐसा शब्द आएगा, वैदी शब्द नहीं होना चाहिए। जब शब्द के अंत में आ होता है और उस शब्द के साथ डीन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, शब्द के अंत में जब आ होगा, सारंगरव के साथ डीन प्रत्यय लगा, पद बनता है सारंगरवी, वेद के साथ डीन लगा, पद बना वेदी। फिर नर और नि शब्दों के साथ भी डीन प्रत्यय का प्रयोग होता है, जैसे नर शब्द में डीन प्रत्यय का जब प्रयोग किया जाता है, पद बनता है नारी। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के इस संवाद सत्र में हमने देखा कि डीन प्रत्यय का प्रयोग कहाँ पर होता है, डीन प्रत्यय के उदाहरण क्या हैं, डीस प्रत्यय का प्रयोग कहाँ पर होता है, डीस प्रत्यय के उदाहरण क्या है, और इसके साथ ही हमने डी प्रत्यय के उदाहरणों को जाना। विद्यार्थी मित्रों, इस संवाद सत्र में हम इतना ही जानेंगे। इसके बाद हम पुनः किसी अन्य संवाद सत्र में किसी अन्य विषय पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार। स्वाध्यायः